भगवान जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ की रथ यात्रा 20 जून 2023 को यानी आज निकाली जा रही है। भगवान श्री कृष्ण के अवतार जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होने का पुण्य 100 यज्ञों के बराबर माना जाता है। सागर तट पर बसे पुरी शहर में होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव के समय आस्था का जनसैलाब आपको देखने को मिलता है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। और यह वही दुर्लभ रथ यात्रा है जो सीधे भक्तों को भगवान से जोड़ती है और प्रतिमाओं को पहुंचाने का सुनहरा माध्यम है। हर रथ का अपना महत्व और ऐतिहासिक पौराणिक कहानियां हैं। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा भारत में मनाए जाने वाले धार्मिक महोत्सव में सबसे प्रमुख और धार्मिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। यह रथ यात्रा न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी उन स्थानों पर आयोजित होती है जहां पर भारतवासियों की आबादी रहती है। भारत में आयोजित होने वाली रथ यात्रा को देखने हर साल देश विदेश से लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अवतार जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होने वाले लोगों को 100 यज्ञों के बराबर पुण्य मिलता है। सागर तट पर पूरी उड़ीसा शहर में भगवान जगन्नाथ का महोत्सव आस्था की चरम सीमा पर और दुर्लभ रहस्यों के साथ देखा जाता है। वैसे पुरी के जगन्नाथ मंदिर की ऐतिहासिक और पौराणिक कहानियों के अतिरिक्त चमत्कार आज भी प्रसिद्ध है। आप उसे महसूस कर सकते हैं। इस रथ यात्रा के दौरान भक्तों को सीधे प्रतिमाओं तक पहुंचने का सुनहरा अवसर मिलता है। जगन्नाथ रथ यात्रा 10 दिवसीय महोत्सव है। यात्रा की तैयारी अक्षय तृतीया के दिन श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के रथों के निर्माण के साथ शुरू हो जाती है। भारत के 4 पवित्र धामों में से एक पुरी के 800 वर्ष पुराने मुख्य मंदिर में योगेश्वर श्री कृष्ण जगन्नाथ के रूप में विराज। साथ ही यहाँ बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा है। आइए हम बताते हैं इन तीनों रथों के इतिहास और खासियत के बारे में। रथ यात्रा का इतिहास पौराणिक कहानी से जुड़ा है। कहते हैं राजा इंद्रधुम्न भगवान जगन्नाथ के सबर राजा से यहाँ लेकर आए तथा उन्होंने ही मूल मंदिर का निर्माण कराया जो बाद में नष्ट यानी इस मूल मंदिर का निर्माण कब हुआ या कब नष्ट हो गया इस बारे में कुछ स्पष्ट नहीं है। ययाति केसरी ने भी एक मंदिर का निर्माण कराया। ऐसा माना जाता है कि वर्तमान 65 मीटर ऊंचे इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में चोल गंगदेव तथा अनंत भीम देव ने करवाया। परंतु जगन्नाथ संप्रदाय वैदिक काल से लेकर आज तक मौजूद है और यहाँ के लाखों साल पुराने साक्ष्य कभी कभी चौंकाने को मजबूर कर। इस रथ यात्रा को लेकर धार्मिक मान्यता यहाँ तक चली आ रही है कि एक बार बहन सुभद्रा ने अपने भाइयों श्री कृष्ण और बलराम से नगर देखने की इच्छा प्रकट की तो फिर दोनों भाइयों ने अपनी बहन की इच्छा को पूरा करने के लिए भव्य रथ तैयार करवाया और उस पर सवार होकर तीनों भाई नगर भ्रमण के लिए निकले। इसी मान्यता को मनाते हुए हर साल पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा भारी भक्ति और सैलाव के साथ मनाई जाती है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर के 10 दिवसीय महोत्सव की तैयारी का श्री गणेश अक्षय तृतीया को श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के रथों के निर्माण से शुरू हो जाता है। कुछ धार्मिक अनुष्ठान पूजा पाठ होते हैं। जगन्नाथ जी का रथ गरुड़ ध्वज या कपि ध्वज कहलाता है। 16 पहियों वाला यह रथ 13.5 मीटर ऊंचा होता है जिसमें लाल व पीले रंग के वस्त्र का प्रयोग होता है। विष्णु का वाहन गरुड़ इसकी रक्षा करता है। रथ पर जो ध्वज है उसे त्रिलोक की मोहिनी तथा नंदी घोष कहते हैं। बलराम के रथ को ताल ध्वज के नाम से जाना जाता है। यह रथ 13.2 मीटर ऊंचा और 14 पहियों का होता है। यह लाल हरे रंग के कपड़े व लकड़ी के 763 टुकड़ों से बना होता है। रथ के रक्षक वासुदेव और शरणी मताली होते हैं। रथ के ध्वज को उनानी कहते हैं। त्रिभुज, घोड़ा, दीर्घ शर्मा और स्वर्णावा इसके आश्रम है यानी घोड़े। जिस रस्से से रथ खींचा जाता है वह वासुकी कहलाती है।
पद्म ध्वज यानी दड़ दलन। सुभद्रा का रथ पद्म ध्वज है। इसकी लंबाई यानी ऊंचाई 12.9 मीटर और 12 पहिए की इस रथ में लाल काले कपड़े के साथ लकड़ी के 593 टुकड़ों का प्रयोग होता है। रथ की रक्षक जय दुर्गा व सारथी अर्जुन होते हैं। रणध्वज नंदिविक कहलाता है। रोचिक मोचिक जित व पराजित इसके अश्व हैं। इसे खींचने वाले रस्सी को स्वरचूड़ा कहते हैं। 10वें दिन रथ यात्रा का समापन होता है और भक्ति का सैलाव अपने चरम। भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा का महोत्सव है। कहते हैं कन्हैया सभी कष्टों को रथ यात्रा में शामिल होने वालों के हर लेते हैं और उन्हें विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। ऐसी ही पौराणिक जानकारियों के लिए NGI ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आप खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो विशाल की रिपोर्ट को देखें, पर आपको महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। जय हिंद।